अगर प्रयास बिहार सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ बिहार की सड़क से लेकर सदन तक जवाब देगी सरकार को, बिहार की सरकार को। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनते ही सरकार के तरफ से युवाओं को आश्वासन दिया गया है कि 20 लाख नौकरी देंगे। इसको लेकर जब 7वें चरण की बहाली को लेकर छात्र सड़क पर उतरे तो क्या कल का बीते दिन का तस्वीर रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। बीजेपी के तरफ से सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। मुख्यमंत्री और साथ ही साथ डिप्टी सीएम जब तक के माफी नहीं मांगते हैं तब तक के चुप नहीं बैठेंगे। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय। जिस प्रकार से कल तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर प्रहार किया गया, यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है। तिरंगा उनके हाथ में था और कोई ज़रूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। उस तरह से बर्बरतापूर्ण सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार से तिरंगे का वो अपमान है। तिरंगा इस देश के और इस देश के एक एक वासियों के आन बान शान है। जिस तिरंगे के लिए लोग अपनी जान तक की कुर्बानी कर देते हैं, वैसे तिरंगे के अपमान में किया गया यह घिनौना कार्य की काफ़ी निंदा मैं करता हूं और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। जब सरकार को लगने लगा कि विपक्ष अब हमारे कारनामों को उजागर करेगा ही करेगा, विपक्ष अपने संविधान और मर्यादा के दायरे में रहकर प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार को घेरने और उस पर दबाव देने का काम प्रारंभ किया है, और उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कह दिया था कि बिहार के विकास चाहे बालू के विषय पर ही क्यों न हो, चाहे अवैध शराब के निर्माण पर ही क्यों न हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर बाधित करने की प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जो भगीरथ प्रयास से देश में के साथ साथ बिहार में भी गांव-गांव तक पहुंच रही है, उसको बाधित करने का अगर प्रयास बिहार सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ बिहार की सड़क से लेकर सदन तक जवाब देगी सरकार को, बिहार की सरकार को। और बिहार के सरकार को यह पता है कि 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के हित के लिए लड़ने के लिए कमर कस चुका है, पहले भी कसे हुए था। तो उनको यह बात सताती है और आज भी मैं कह रहा हूँ कि बिहार के हित में जो भी अच्छे निर्णय हो सरकार को करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरकार को मैं आज यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कहा था कि बालू सस्ता नहीं कीजिएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और बार बार मैं आज भी कह रहा हूँ कि बालू के विषय पर, अवैध शराब के निर्माण के विषय पर, बिहार के विधि और व्यवस्था के विषय पर, बिहार के विकास के विषय पर, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के विषय पर जब जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साहसी माननीय मंत्रियों द्वारा कहा जाता था तो उनको गुस्सा आती थी। मिलते नहीं थे, अपने ही कैबिनेट के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं थे और बार बार उनकी अवहेलना होती थी। और आज एक कहावत है कि अगर किसी के मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफ़ी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कागार पर ले जा रहा है। बिहार में जहर घोला जा रहा है। आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है।
आज आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से तांडव करने लगे हैं और जितनी हत्याएं हो गई है इस 15-20 दिनों में, जितना लूट खसोट बलात्कार, महिलाओं की हत्या से लेकर जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति वाली जितनी भी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे हैं, चेहरे की मुस्कान समाप्त है। और आज आप सब जानते हैं, जरा उनको गौर से कीजिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री खुले गांधी मैदान में ऐलान करते हैं कि लोगों को 20 लाख नौकरी देंगे। ऐसे में जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो उनके साथ बर्बरता पूर्वक जो है व्यवहार किया जाता है। इसी क्रम में नित्यानंद राय ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम माफी नहीं मांगते हैं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।